देखो जनरल ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो सबसे पहले ग्रुप्स की बात करते हैं। हम लोग ग्रुप्स और पीरियड दो चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर 18 ठो ग्रुप था और इस टाइप से 7 ठो पीरियड बना हुआ था। तो ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है नंबर्स ऑफ सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी ग्रुप में नंबर ऑफ सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और सबसे पहले देखेंगे। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे साइज एटम का बड़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल हम लोग देखते हैं कि बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने में, लेकिन जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट उठा करके जा रहे हो ऊपर से नीचे, तो वो आउटर मोस्ट सेल में सब में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। लेकिन और यहाँ पर क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। देखो अर्थमेटिकली नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इक्वल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा टू द नंबर ऑफ द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। also number of electron cell in a given element equal to the number of period to which it belongs। ये क्या लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल कितने हैं, 1 2 3, नीचे वाला में 4 इलेक्ट्रॉन सेल है। तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर पीरियड नंबर, जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना उसका पीरियड नंबर होगा। ये चीज़ ये बता रहा है। गिवन एलिमेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट वाला में 6 टोटल नंबर ऑफ सेल है, तो यहाँ पर पीरियड भी कितना है, 6 है। कंसिडर हेलोजन एज सोन बिलो। अब यहाँ पर हेलोजन का एग्जाम्पल लेकर के चला है। हेलोजन मतलब कि 17वां नंबर ग्रुप। जो 17वां नंबर ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल 2 है, तो पीरियड 2, सेल 3 तो पीरियड 3। लेकिन आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 7 के साथ ही है, ठीक है। तो बस इस स्टेटमेंट में इस लाइन में ऊपर यही बताया है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेल तो बढ़ते जाता है, पर आउटर में सेल में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद वैलेंसी। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर में सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वैलेंसी होता है कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है हेलोजन वाला में, जो ऊपर वाला ग्रुप दिया हुआ है, लेकिन वैलेंसी सबका 1 है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये लोग गेन कर सकता है। अब यहाँ पर वैलेंसी के बारे में बताया है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस सेल। अब यहाँ पर बताया कि वैलेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जितने होते हैं वैलेंस सेल में वही होते हैं। सिंस एलिमेंट इन ए पार्टिकुलर ग्रुप हैव एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रेस्पेक्टिव वैलेंस सेल, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज ए गिवन ग्रुप इज द सेम। वैलेंसी जो होगा किसी भी ग्रुप में और हमेशा क्या होगा, सेम होगा। किसी सेम ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ एनी अल्कली मेटल इज 1। अल्कली मेटल कोई भी हम लोग ले लेंगे ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी में भी जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी जो हम लोग को मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। उसी तरह से अगर ग्रुप 2 में जाएंगे तो यहाँ पर वैलेंसी हम लोग को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर 3A में 3 मिलेगा, और उसके बाद जो मिलता है वो 10 माइनस करने के बाद ग्रुप नंबर 13 में देखो 13 में से 10 माइनस कर दो, इसमें से 10 माइनस करने के बाद मिला है 4। उसके बाद 15वां ग्रुप में 18 माइनस 15 करने से मिला है 3। फिर 18 माइनस 16, 18 माइनस 17, इस तरह से हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट इन ए गिवन ग्रुप पोजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अगर एक ग्रुप के एलिमेंट को उठाएंगे तो उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रेस्पेक्टिव आउटर में सेल इज द सेम। क्योंकि आउटर में सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो
सेम रहेगा। दे हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। विच चेंज यूनिफॉर्मली डाउन दैट ग्रुप, जो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो ग्रुप में नीचे जाने से थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब यहाँ पर कुछ मेटल का एग्जाम्पल दिया है। अल्कली मेटल ऑल आर वेरी रिएक्टिव, सारे के सारे क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। पर रिएक्टिविटी जो है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। इसी तरह से हैलोजन एटम में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये मेटल है, मेटल में रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद एटॉमिक साइज, ग्रुप में साइज पर क्या असर पड़ता है, तो साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे। एज वन मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट इंक्रीज, देख रहे हो ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर होता है कि कितना इजीली वो लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देंगे तो उनमें ज़्यादा मेटल का गुण होगा। और जैसे जैसे साइज बड़ा होता है ना, इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ घटता जाता है, और अट्रैक्शन घटेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो और भी अधिक ज़्यादा मेटल वाला गुण गेन करेगा। तो यहाँ पर दिया है मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द ग्रुप, वही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स उसका क्या होता है, इंक्रीज करता है, गुण बढ़ता है। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 50 नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल। अब यहाँ पर 15वां ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है। तो देखो स्टार्टिंग में नाइट्रोजन फास्फोरस सबसे ऊपर था तो ए नॉन मेटल है, फिर मेटेलोइड आ गया, और उसके बाद बिस्मथ जो कि सबसे नीचे आता है वो बिल्कुल मेटल ही बन गया। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो मेटल का गुण बढ़ता जाएगा। एक बार बताओगे क्यों गुण बढ़ रहा है मेटल का? मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं ना। मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, अब मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है लूजली कनेक्टेड होते हैं, आसानी से फ्री हो जाते हैं, इसलिए करंट फ्लो करता है मेटल में। अच्छा सर, वो इसके लिए वैलेंसी ज्यादा होती है बेचारी, इसीलिए। अब वैलेंसी ज़्यादा नहीं होती है, तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे ना जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका साइज बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लो, नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इसको अट्रैक्शन पावर जो इसका होगा न्यूक्लियस के साथ वो कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल होगा करंट फ्लो करवाने के लिए। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ज़्यादा अच्छा मेटल है क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये डिस्टेंस की वजह से होता है, डिस्टेंस बढ़ जाने से जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो जाते हैं। उसके बाद है इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम इंक्रीजिंगली बेसिक। अब देखो जितना ज़्यादा मेटल होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन से यहाँ पर बिस्मुथ तक हम लोग जा रहे हैं तो इधर का जो ऑक्साइड है वो सारा का सारा बेसिक है, ए वाला एसिडिक है, और ए एम्फोटरिक है जो मतलब कि दोनों से रिएक्शन कर लेगा, बेसिक से भी और एसिडिक अगर आ सोल्यूशन तो उससे भी रिएक्शन करेगा। चलो आती के बाद ग्रुप के बारे में देख लिए। ग्रुप के बारे में मेनली हम लोग क्या क्या देखें, ग्रुप में देखें कि वैलेंसी इसका सेम रहता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल का जो साइज होता है, जो एलिमेंट का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। और हम लोग क्या पढ़े, और पढ़े कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं मेटल का जो गुण होता है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद अब देख लेते हैं थोड़ा सा पीरियड के बारे में, देख क्या क्या दिया हुआ है। तो पीरियड में देखो, पीरियड में तो हम लोग जैसे जैसे राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी 3 सेल है, यहाँ पर भी 3 सेल है, सब जगह पर 3 सेल ही है। तो यहाँ पर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए गिवन पीरियड नंबर ऑफ सेल रिमेन्स द सेम। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो भी सेम नहीं रहेगा। इन गिवन पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे जो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका साइज बढ़ता जाएगा। अच्छा, मेटल वाला में या फिर ग्रुप वाला में हम लोग देखे थे ऊपर से नीचे जैसे जैसे जा रहे थे
साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था या घट रहा था? अगर ऊपर से नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? साइज बढ़ जाएगा ना सर। बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है ना। बढ़ जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। और लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करें तब लेफ्ट टू राइट। मूव करेंगे तब देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा या घटेगा? ये तो कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9। तो फिर साइज क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ नहीं रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो एक क्या करेगा, न्यूक्लियस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज़्यादा जोर से इसको बांध करके रखेगा। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं साइज घटता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के बावजूद साइज घट जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग देखें जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे इंक्रीज करेगा। उसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वैलेंसी जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे 1 से 4 तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। देखो 1 से बढ़ा 4 तक, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया, 3 2 1 आ गया वापस फाइनल। फिर तो वैलेंसी यहाँ पर पहले तो 1 से 4 तक इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद फिर वापस बैक 1 पर आ जा रहा है। ऊपर से नीचे हम लोग देखे थे वैलेंस और वैलेंसी दोनों कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। उसके बाद साइज ऑफ एटम हम लोग देख लीजिए, जैसे जैसे राइट साइड में हम लोग मूव करेंगे साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स में क्या दिया है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। प्रॉपर्टी तो डिपेंड करेगा कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो चेंज होता है इसमें पीरियड में जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जाते हैं। सिंस इन ए पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल चेंज, property of element in a period differ significantly. Reactivity first decreases up to group 14 and then increases. देखो ग्रुप 14 तक पहले रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा और उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और सबसे मस्ट रिएक्टिव ग्रुप कौन सा होगा? 1, while the 17वां ग्रुप विल बी मस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट आर द मस्ट रिएक्टिव मेटल while the, देख रहे हो ना, मतलब कि पहला और लास्ट वाला ले लो 17वां ग्रुप। पहला ग्रुप में मेटल था वो मस्ट रिएक्टिव और यहाँ पर नॉन मेटल है पर ये भी मस्ट रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी अगर देखेंगे तो पहले घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देगा। रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा ग्रुप नंबर 14 तक और उसके बाद फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर देखो जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जाएंगे स्टार्टिंग में तो तुमको मेटल मिलेगा, फिर मेटलॉइड आ गया, बोरोन और कार्बन, उसके बाद नॉन मेटल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं मेटालिक करेक्टिविटी जो होता है वो घटता है, डिक्रीज करता है। अब इसमें देखो अल्कली मेटल। अल्कली मेटल अब ग्रुप 1 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। The elements such as lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium have 1 electron in their outermost orbit and therefore show only one valency, so they are placed in 1a group. इसलिए 1a ग्रुप में इसको रखा गया है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे आर नोन एज अल्कली मेटल। इसको अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं एज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड विच आर स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कली मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अल्कली बनेगा। वेयर एम इज एनी मेटल ऑफ 1a ग्रुप। तो अल्कली मेटल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका देख लो। तो सबका आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अक्रेंस ये पाया कहाँ जाता है?
ऑल ऑफ देम आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। उसके बाद नेचर, दे आर सॉफ्ट, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि नाइफ से इनको आसानी से काटा जा सकता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये सारा का सारा बहुत कम होता है। और बॉन्डिंग ये लोग किस तरह से बनाते हैं, तो ये जनरली आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑल अल्कली मेटल साल्ट आर आयनिक इन नेचर, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ये लोग। एक्शन ऑफ एयर, एयर से किस तरह से रिएक्शन करते हैं, दे रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन द एयर। तो ऑक्सीजन या फिर वाटर से इजीली ये लोग रिएक्शन कर लेते हैं। ड्यू टू रिएक्टिव नेचर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर केप्ट इनर्ट सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे ग्रुप में, इसका रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा अभी, क्योंकि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा लूजली बॉन्डेड होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद है एक्शन ऑफ वाटर, दे रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, वाटर के साथ तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन बनाता है। एसिड के साथ रिएक्शन करता है, दे रिएक्ट वायलेंटली विथ dilute HCl एंड dilute H2SO4 एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और इसके साथ भी रिएक्शन करके ये लोग हाइड्रोजन बनाता है H2SO4 या फिर HCl के साथ रिएक्शन करके। दे फॉर्म अन यूनिपॉजिटिव आयन इजली, सो दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। व्हेन फ्रेशली कट दे शो टिपिकली सिल्वरी वाइट मेटालिक लस्टर, बट सून दे टर्न डल बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन विथ एयर। स्टार्टिंग में अगर इसको कट करो तो ये सिल्वर वाइट देखने में होता है, लेकिन तुरंत ही ये डल टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन कर लेते हैं तुरंत ही एयर से। मतलब स्टार्टिंग में कट करेंगे तो शाइनिंग बिल्कुल रहेगा सिल्वर की तरह। ऑल अल्कली मेटल साल्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, लिथियम, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम जो होता है लिलैक दिया हुआ है, इन तरह के फ्लेम के साथ ये लोग बर्न करते हैं। ऑल अल्कली मेटल साल्ट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। उसके बाद है अल्कली मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन साल्ट, मोल्टेन साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी ये हम लोग को अल्कली मेटल इजीली मिल जाता है। उसके बाद ग्रुप 2 एलिमेंट है। द एलिमेंट सच एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम and radium are also non-alkaline earth metal because their oxide occur in the earth's crust, ये अर्थ की क्रस्ट पर पाया जाता है, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसके आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ग्रुप 2A का भी एलिमेंट इनको बोला जाता है। अकरेंस, दे आर रिएक्टिव मेटल, हैंस दे डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। इनका नेचर कैसा होता है, दे आर ग्रेइश वाइट इन कलर, वाइट हल्का कलर होगा इनका, एंड हार्डर देन द अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से थोड़ा ये हार्डर होता है। बॉन्डिंग, एक भी सारे के सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड ये लोग नहीं बनाएंगे, ये लोग सीधा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद एक्शन ऑफ एयर, दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, तो जो पहला वाला ग्रुप वाला मेटल था वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्शन करता है। दे आर रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन, और ऊपर से नीचे जैसे जैसे मूव करेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और वो हमेशा इंक्रीज करता है किसी भी ग्रुप में। एक्शन ऑफ वाटर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएगा, और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होगा। दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और M2+ बनाते हैं, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता था और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन
छोड़ता है, क्योंकि वाटर में सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिवली लो बट दे आर हायर देन द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से इनका एमपी और बीपी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों ज़्यादा होता है। उसके बाद एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। एक कलर देगा जलने के बाद, ठीक है, अलग अलग कलर होगा, दिखाई दे दिया यहाँ पर। दे आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन साल्ट, और ये मोल्टन साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस से आसानी से मिल जाती हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट डे ख़त्म करेंगे।